MS लाइफ 19 में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार सिंह। आइए आज जानते हैं बायोलॉजी 12th का पार्ट 2 जीवों में जनन अध्याय 1। हमने पिछले पार्ट में जाना था इसके बारे में कुछ। अब जानते हैं कि ये जनन कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब हमें जानना है कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो अलैंगिक जनन 6 प्रकार का होता है। अब इसमें भी बहुत सारे भाग है इसके, जैसे हम जानेंगे। पहला है विखंडन यानी फ्यूजन, दूसरा है मुकुलन यानी बर्डिंग, और तीसरा है बीजाणु का बनना यानी एस्पोर फॉर्मेशन। फिर है आपको पुनर्जनन यानी रीजनरेशन। फिर है आपको खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। फिर है अंतिम यानी 6 नंबर कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जानते हैं विखंडन यानी फ्यूजन, ये 2 प्रकार का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन यानी बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। जानते हैं द्विखंडन, तो यह एक अलैंगिक जनन की विधि है। यह एक कोशिकीय जीवों में होता है और इसमें जो जनक जीव होता है उसका शरीर, उसके शरीर का केंद्रक 2 भागों में विभाजित होता है और 2 भागों में विभाजित होकर 2 नए संतति बनते हैं और वह फिर पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। तो हम इसे लिख भी सकते हैं कि द्विखंडन किसे कहते हैं। जब एक कोशिकीय जीवों का शरीर पूर्ण रूप से विकसित होकर 2 भागों में विभाजित होकर 2 नए संततियों को जन्म देता है तो उसे द्विखंडन कहा जाता है। जैसे कि पैरामीशियम, अमीबा, लेशमेनिया। आपको अमीबा का चित्र दिखाई दे रहा होगा कि अमीबा में कैसे द्विखंडन होता है। पहले एक जनक जीव रहता है जिसका केंद्रक बंटता है, 2 भागों में बंटने का प्रयास करता है, बढ़ता है और बंट करके 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और वह पूर्ण रूप से विकसित होती हैं और फिर नया अमीबा बन जाते हैं। उसी तरह से बहुखंडन, बहुखंडन में वही विधि है सेम टू सेम कि जब कोई जनक जीव, जब कोई एक कोशिकीय जनक जीव अपने शरीर को या अपने शरीर के केंद्र को अनेक भागों में विभाजित कर लेता है और प्रत्येक भाग या प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बनकर विकसित होता है, तो इस प्रक्रिया को हम बहुखंडन कहते हैं। यह भी एक कोशिकीय जीव में होता है, यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है और यह प्लाज्मोडियम में होता है। अब मुकुलन जानते हैं क्या है। तो मुकुलन भी अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है जिसमें जनक जीव के शरीर पर वाल्व निकलता है और वह वाल्व विकसित होकर के बढ़ करके और जनक के शरीर से अलग होकर के एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। यहां हम आपको हाइड्रा का चित्र दिखा रहे हैं क्योंकि मुकुलन हाइड्रा, सीफा या साइकन इत्यादि जीवों में होता है। यहां हाइड्रा का चित्र आपके सामने दिख रहा है, जहां यह हाइड्रा है और हाइड्रा के शरीर पर यह बाल्ब निकला हुआ है और यह बाल्ब बढ़ता है, विकसित होता है और यह पूर्ण रूप से एक समय ऐसा आता है विकसित होने के बाद कि यह जनक शरीर से अलग हो जाता है, टूट जाता है और एक नया जीव का रूप लेता है। तो ये जो है मुकुल कहलाता है और यह पूरी प्रक्रिया जो है मुकुलन कहलाती है। तो आशा है कि आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा कि मुकुलन क्या है। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ये सीफा और साइकन और हाइड्रा में मुकुलन का चित्र दिख रहा होगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे MS लाइफ 19 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन। हम जानते हैं बीजाणु का निर्माण। तो बीजाणु का बनना यानी बीजाणु का निर्माण या बीजाणु जनन जो है कि अलैंगिक जनन की एक विधि है जो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों जीवों में होता है। यह पौधों में होता है। इसमें जो पौधा होता है उस पौधे के बीजाणु पेटी में बहुत सारे यानी सैकड़ों बीजाणु बनते हैं और जब वह परिपक्व होते हैं तो वह बीजाणु पेटी फटता है और जब फटता है तो वह हवा में, जमीन पर, मिट्टी पर, भोजन में इत्यादि इन सभी जगहों पर फैल जाता है और फैल करके वह नए नए पौधों के रूप में विकसित होता है। यही बीजाणु निर्माण प्रक्रिया कही जाती है। और ये जो है आपको राइजोपस, म्यूकर इन सभी कवकों में होता है। ये राइजोपस और म्यूकर ये कवक है, इन सभी कवकों में होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि इन सभी में कैसे यह जो है कि बीजाणु बन रहे हैं और बीजाणु बन करके कैसे बीजाणु
पेटिका फटता है और उससे सभी बीजाणु बाहर होते हैं और एक नए पौधे का रूप लेते हैं। मतलब होता है कि यह जो है पुनर्जनन अलैंगिक जनन की एक विधि है जो बहुकोशिकीय जीवों में होती है, पौधों या जानवरों दोनों में होती है। इसमें जो है पुनर्जनन में अगर जनक का शरीर कहीं से कट जाता है तो कटा हुआ भाग फिर पुनः जीवित होकर और नए जो है कि संतति का रूप लेता है, तो यह पुनर्जनन कहलाता है, चाहे वो जितने भागों में कटे। जनक जीव का शरीर एक भाग, दो भाग या तीन चार भाग या अनेक भागों में कटे और वह कटा हुआ भाग फिर नई संतति के रूप में निर्माण विकसित होता है, तो उसे हम पुनर्जनन कहते हैं। और यह पुनर्जनन जो है हाइड्रा में, प्लेनेरिया इत्यादि में होता है। अभी हमने हाइड्रा के बारे में देखा था, पढ़ा था कि हाइड्रा में मुकुल निकलता है और वह जब कट जाएगा तो वह अलग एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाएगा। अगर आपको समझने में किसी भी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप भी अपना थिंक जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि खंडन क्या है। अब देखिए खंडन जो है, खंडन भी बहुकोशिकीय जीवों में होता है और यह अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जो जनक जीव होते हैं यह भी पौधों और जानवरों दोनों में होता है। यह भी इसमें भी होता क्या कि जनक जीव का शरीर एक या अनेक भागों में बढ़ता है और बढ़ करके वो जितने भी भाग होते हैं, जितने भी टुकड़े होते हैं, वे सभी नए जीव के रूप में विकसित होते हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा और समुद्री एनिमोन इत्यादि। इन जीवों में यह खंडन की विधि होती है। अब हम जानते हैं कि खंडन क्या है। अब देखिए खंडन जो है, खंडन भी बहुकोशिकीय जीवों में होता है और यह अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जो जनक जीव होते हैं यह भी पौधों और जानवरों दोनों में होता है। यह भी इसमें भी होता क्या कि जनक जीव का शरीर एक या अनेक भागों में बढ़ता है और बढ़ करके वो जितने भी भाग होते हैं, जितने भी टुकड़े होते हैं, वे सभी नए जीव के रूप में विकसित होते हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा और समुद्री एनिमोन इत्यादि। इन जीवों में यह खंडन की विधि होती है। अब हम जानते हैं कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन। कायिक प्रवर्धन के बारे में बहुत सारा कुछ आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो आज हम लोग जान लेंगे। यह जो है कि केवल पौधों में होता है, कायिक प्रवर्धन पौधों में होता है। और कायिक प्रवर्धन के लिए किनका प्रयोग होता है, उसके मतलब किस हिस्से का प्रयोग होता है, तो पौधे के तन्ना का, जड़ का, पत्ती का या फिर फल इत्यादि का प्रयोग होता है कायिक प्रवर्धन में। अब कैसे, तो हम जानेंगे कि जो तना है, जड़ है, पत्ती है, फल है, वैसे पौधे जिनके तन्ना को तोड़कर लगा देने से, मिट्टी में दबा देने से वह तन्ना विकसित होकर के नया पौधा का रूप ले ले, तो वह कायिक प्रवर्धन कहलाता है। या फिर जड़ से एक अलग जड़ यानी दूसरा जड़ निकले, एक जड़ से कोई प्रवर्ध निकल करके और एक नया जो है कि जीव जन्म लेता है या एक नया पौधा हो जाता है। जैसे कि हम और आप बांस देखे होंगे, बांस के जड़ से ही एक नया प्रवर्ध निकलता है और वह एक नए बांस के रूप में, नए पौधे के रूप में विकसित होता है, तो उसमें जड़ का प्रयोग हो गया। फिर यहाँ पत्ती है, ब्रायोफाइलम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसे हम लोग पत्थर चट्टा भी कहते हैं। उसके पत्तियों के किनारे से उस पत्तियों को दबा देने से मिट्टी में, पत्तियों के किनारे से नए पौधे विकसित हो जाते हैं, नए पौधे उग जाते हैं। आप ये सवाल भी किसी से कर सकते हैं कि कौन ऐसा पौधा है जिसके पत्ती से ही नया पौधा जन्म लेता है, तो आपको पता हो गया ब्रायोफाइलम यानी पत्थर चट्टा। बहुत सारे फल होते हैं जिस फल को, जैसे कि आलू। अब आलू में जो हम लोग आंख बोलते हैं कि आंख निकलता है, धसे हुए भाग से आंख निकलता है और उस जगह को हम काट करके, अलग कर करके अगर उसे मिट्टी में लगा देते हैं तो उससे नया पौधा निकल आता है। तो ये जो है कि ब्रायोफाइलम के बाद है आपको फल वाला यानी आलू, शकरकंद इत्यादि। ये सब जो हो गए, ये भी फल के द्वारा कायिक प्रवर्धन उसमें होता है। तो अब हम जानते हैं कि कायिक प्रवर्धन आप समझ गए होंगे कि यह पौधों में होता है और यह पौधों में होने के साथ साथ इसमें किसका प्रयोग होता है, जड़ का, फल का, तना का और पत्ती का। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पत्ती वाला है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं।
उसके बाद हम जानते हैं कि ये जब क्या होता है, जब इसे हम तना को, जड़ को, पत्ती को या फल को अनुकूल परिस्थिति देते हैं, यानी पोषण देते हैं, नमी देते हैं, ताप इत्यादि अगर देते हैं, तो वह पूर्ण रूप से एक नया जीव के रूप में, नए पौधे के रूप में विकसित होता है। अब इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें हरी घास, ब्रायोफाइलम, मनी प्लांट, प्याज, केला, आलू इत्यादि, ये सारे जो पौधे हैं इनमें कायिक प्रवर्धन होता है। आप भली बात ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कहीं आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको जो भी परेशानियां होगा हम उसे दूर कर। अब इसमें हमें देखना है कि कायिक प्रवर्धन भी 3 प्रकार से होता है। कुछ ऐसे होता है कि हम लोग करते हैं, कलम लगाते हैं, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग करते हैं। तो इसे भी हम जान लेते हैं। कलम लगाना, कलम लगाने का मतलब है कोई ऐसा पौधा जिसका डाल तोड़े और मिट्टी में लगाए तो वह पूर्ण रूप से एक नया पौधा बन जाए। जैसे कि गुलाब और गुड़हल का फूल, इसका डाल तोड़ करके लगाने से ही एक नया पौधा विकसित हो जाता है, तो उसे हम कलम कहेंगे। फिर जो यहां पर लेयरिंग दिया गया है, लेयरिंग का मतलब वैसे पौधे जिनके तना को या जो भी उसकी टहनी होती है, उस टहनी को मिट्टी में दबा दिया जाता है, तो मिट्टी में दबाने से वहां जड़ निकल आता है और फिर उसे जो कि जनक पौधे से काट के अलग कर दिया जाता है और वह एक नया रूप ले लेता है पौधे का, तो उसे हम लेयरिंग कहते हैं। जैसे कि चमेली का फूल, स्ट्रॉबेरी, आप लोग के यहाँ चमेली का फूल होगा तो आप लोग देखे होंगे कि उसका, चमेली के फूल का अगर जो है तना या फिर जो वही जो टहनी है अगर मिट्टी में दब जाता है तो दब करके वह एक नया फूल बन जाता है, नए फूल का पौधा बन जाता है। तो ये हो गया लेयरिंग। अगला है ग्राफ्टिंग। ये जो ग्राफ्टिंग है इसको ध्यान से समझेंगे, ये हम और आप जानते हैं कि ग्राफ्टिंग जो है खासकर ये जो पौधे बेचने वाले लोग होते हैं, नर्सरी वाले करते हैं। उसमें क्या किया जाता है कि दो पौधे के टहनियों को छील लिया जाता है, उसके जो है कि छिलके को हटा दिया जाता है और हटा करके आपस में चिपका दिया जाता है और उसके बाद उसे बांध दिया जाता है और उसे पोषण दिया जाता है। और बाद में जब वह दूसरे जड़ से जीने लगता है, दूसरे जड़ से पोषण प्राप्त करने लगता है, तो उसको पहले जड़ से उसे क्या करते हैं, काट देते हैं और फिर उस जड़ पर उसे विकसित कर देते हैं, जिसे हम लोग अपनी भाषा में कलम कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि वह कलम हो गया, परंतु वह कलम नहीं है, उसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। और ये खासकर नर्सरी वाले लोग प्रयोग करते हैं। ये आम, अमरूद, लीची या बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, कटहल, इन सबों के नए पौधे विकसित करने में ये ग्राफ्टिंग का प्रयोग होता है। तो अभी हम जाने कि जीवों में अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कई प्रकार से होता है, किनमें होता है, ये सभी जाने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही अगर आप अपना पढ़ाई करना चाहते हैं बेहतर तरीके से, अच्छे अंदाज में, और ऐसा पढ़ाई करना चाहते हैं कि जो तुरंत देखते देखते समझ में आ जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे और सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख पाएं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप ये भी एक और चीज बताएं हमें कि और भी कौन कौन से पौधों का नाम जानते हैं जो तना, जड़, पत्ती और फल द्वारा विकसित होता है, जो हमने नहीं बताया है। अगर आपको जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। MS Life 19 में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार सिंह, फिर मिलते हैं पार्ट 3 में।